जय श्री कृष्ण। सामान्यतः लोगों को आत्मज्ञान जैसी गहरी शिक्षा नहीं दी जाती, बल्कि उनकी पढ़ाई केवल बाहरी विषयों तक सीमित रहती है। वे राजनीति, समाज विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग आदि में ही उलझे रहते हैं। दुनिया भर में कई बड़े विश्वविद्यालय हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश कहीं भी आत्मज्ञान की शिक्षा नहीं दी जाती, जबकि आत्मा ही हमारे जीवन का असली आधार है। इसके बिना शरीर अर्थहीन है। फिर भी लोग आत्मा की परवाह किए बिना केवल भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह दुनिया नाशवान और दुखमय है, इसलिए हमें भगवान की भक्ति में मन लगाना चाहिए। वे सबके लिए समान हैं, लेकिन जो प्रेम पूर्वक उनकी पूजा करता है, उसे वे विशेष कृपा देते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को राज विद्या राजगुह्य योग का उपदेश देते हैं। यह अध्याय गीता का हृदय माना जाता है, क्योंकि इसमें भक्ति योग की महिमा, ईश्वर की सर्वोच्च शक्ति और उनके अनन्य भक्तों के प्रति अपार कृपा का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि वे ही सृष्टि के कारण, पालक और संहारक हैं, फिर भी वे इन सब से अछूते रहते हैं। वे समदर्शी हैं, लेकिन उनके भक्त उनसे विशेष प्रेम प्राप्त करते हैं। भगवान यह भी कहते हैं कि चाहे कोई कितना भी पापी क्यों न हो, यदि वह भक्ति में लीन हो जाए तो वह शीघ्र ही धर्मात्मा बनकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। श्री भगवान वाच इदम तू ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे द्वेष या ईर्ष्या नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुम्हें यह सबसे गोपनीय और उत्तम ज्ञान दूंगा। यह ज्ञान न केवल समझने में महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे अनुभव करके तुम जीवन के सभी दुखों और परेशानियों से मुक्त हो सकते हो। यह ज्ञान आत्मा, परमात्मा और संसार के रहस्यों को समझने में मदद करेगा। इसे जानकर तुम सच्चे आनंद और शांति को प्राप्त करोगे। यह ज्ञान तुम्हारे संदेहों को दूर करेगा और तुम्हें मोक्ष के मार्ग पर ले जाएगा, जहाँ कोई कष्ट या क्लेश नहीं रहेगा। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मे सुसुखम कर्तुमव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। यह परम शुद्ध है और आत्मा का वास्तविक अनुभव कराता है। ये सच्चे धर्म का आधार है और कभी नष्ट नहीं होता। इसे अपनाना बहुत आसान है और यह आनंद देने वाला है। जो इसे समझता है वह जीवन के सारे दुखों से मुक्त होकर सच्ची शांति और मोक्ष प्राप्त करता है। यह ज्ञान आत्मा को परमात्मा से जोड़ने में मदद करता है और जीवन का सही मार्ग दिखाता है। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्यमान निवृत्तन्ते मृत्यु संसारवत्रमणि। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें बार बार इस संसार में जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरना पड़ता है। जब तक वे सच्ची भक्ति और विश्वास नहीं करते, तब तक उन्हें इस भौतिक संसार के दुखों से मुक्ति नहीं मिलती। केवल सच्चे प्रेम और श्रद्धा से ही मेरे पास पहुंचा जा सकता है और जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। ये पूरा संसार मेरे अदृश्य रूप से व्याप्त है। सभी जीव मुझ में स्थित हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। इसका अर्थ यह है कि मेरी शक्ति से ही ये सारा संसार चल रहा है, लेकिन मैं किसी एक स्थान तक सीमित नहीं हूँ। मैं सब में हूँ, फिर भी सबसे अलग हूँ। जैसे हवा आकाश में रहती है, लेकिन आकाश उसमें नहीं होता, वैसे ही यह संपूर्ण सृष्टि मुझ में स्थित है, पर मैं इससे स्वतंत्र हूँ। न च मत्स्थानि भूतानि पश्चिमे योगमैश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तथापि मेरी शक्ति से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, फिर भी वे मुझ में स्थित नहीं रहती। यह मेरे दिव्य योग और ऐश्वर्य का चमत्कार है। मैं सभी जीवों का पालन करने वाला हूँ और संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ, फिर भी मैं इस सृष्टि का भाग नहीं हूँ। मैं ही इस सृष्टि का मूल कारण हूँ, लेकिन सृष्टि मुझ पर निर्भर है, मैं सृष्टि पर नहीं। जैसे आकाश सबको धारण करता है, लेकिन उसमें नहीं समाता, वैसे ही मैं सब कुछ बनाए रखता हूँ, पर स्वयं निर्लिप्त रहता हूँ। यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधार्य। जैसे तेज हवा हर जगह बहती है, लेकिन हमेशा आकाश में ही बनी रहती है, वैसे ही सभी जीव मुझ में ही स्थित हैं। हवा आकाश से अलग नहीं हो सकती, वैसे ही यह संसार भी मुझसे अलग नहीं है। मैं ही इस सृष्टि का आधार हूँ
और सभी जीव मुझ में ही रहते हैं, जन्म लेते हैं और अंततः मुझ में ही लीन हो जाते हैं। जैसे जल में लहरें उठती हैं और विलीन हो जाती हैं, वैसे ही यह संपूर्ण सृष्टि मुझ में स्थित है। इसलिए समझो कि जो भी जीव उत्पन्न होते हैं वे सब मुझ में ही हैं और मुझसे ही संचालित होते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, जब कल्प का अंत होता है तब सभी प्राणी मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं। फिर जब नया कल्प शुरू होता है तो मैं अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें फिर से उत्पन्न करता हूँ। यह सृष्टि मेरे द्वारा बनाई और संचालित होती है। जैसे दिन के बाद रात आती है और फिर सुबह होती है, वैसे ही सृष्टि का चक्र चलता रहता है। सब कुछ मुझसे उत्पन्न होता है और अंत में मुझ में ही समा जाता है। मैं ही इसे अपने नियंत्रण में रखता हूँ। जैसे सूरज उगता और अस्त होता है, वैसे ही यह संसार मेरी शक्ति से बार बार प्रकट और विलीन होता रहता है। इसलिए जान लो कि यह पूरा ब्रह्मांड मेरी इच्छा और शक्ति के अनुसार चलता है। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवदासीनम सक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं इन सब से निरपेक्ष और स्वतंत्र हूँ। मैं सृष्टि की रचना, पालन और संहार करता हूँ, फिर भी इनमें लिप्त नहीं होता। जैसे सूर्य संसार को रोशनी देता है लेकिन स्वयं उससे प्रभावित नहीं होता, वैसे ही मैं सभी भौतिक कर्मों से अलग और विरक्त रहता हूँ। मैं हर कार्य का साक्षी हूँ, पर किसी भी फल की इच्छा नहीं रखता। इसलिए समझो कि मैं सदा निष्क्रिय रहते हुए भी संपूर्ण सृष्टि को अपनी शक्ति मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरे नियंत्रण में कार्य करती है। मेरी ही इच्छा से ये समस्त चर और अचर प्राणियों को जन्म देती है। ये संसार मेरी शक्ति से बार बार उत्पन्न होता है और फिर नष्ट हो जाता है। जैसे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर प्रकाश फैलाती हैं, पर सूर्य उनसे प्रभावित नहीं होता, वैसे ही मैं सृष्टि का कारण होते हुए भी इससे अलग और निष्क्रिय रहता हूँ। संपूर्ण जगत मेरी अध्यक्षता में ही संचालित होता है और मेरी ही शक्ति से इसका निर्माण और विनाश होता रहता है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तब अज्ञानी लोग मेरा उपहास करते हैं। वे मेरी दिव्यता और परम सत्ता को नहीं समझ पाते। वे मुझे एक सामान्य मनुष्य मानते हैं और मेरे वास्तविक स्वरूप को पहचानने में असमर्थ रहते हैं। मेरी लीलाओं को न समझ पाने के कारण वे मोह में फंसकर मेरी महिमा को नहीं देख पाते। लेकिन जो ज्ञानी और भक्तजन हैं, वे जानते हैं कि मैं सदा परम और अविनाशी हूँ। मैं इस संसार में धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए प्रकट होता हूँ, पर मेरी वास्तविकता से अज्ञानी अनभिज्ञ ही रहते हैं। मोगाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसीमासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। कि जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी और नास्तिक प्रवृत्तियों की ओर आकर्षित होते हैं। उनके विचार सत्य से भटके होते हैं, जिससे उनकी मुक्ति की आशा व्यर्थ हो जाती है। वे जो भी काम कर्म करते हैं या जो ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं वह सब निष्फल हो जाता है, क्योंकि उनका हृदय अहंकार, संदेह और भौतिक इच्छाओं से आच्छादित रहता है। वे न तो सत्य को समझ पाते हैं और न ही ईश्वर की शरण में आ पाते हैं। इस कारण उनका जीवन असत्य की ओर बढ़ता रहता है और वे सच्ची शांति और मोक्ष से वंचित रह जाते हैं। महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ध्यात्वा भूतादिमव्ययम्। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जो महात्मा मोहरहित होते हैं वे दैवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं। वे मुझे भली भांति जानकर मेरी शरण लेते हैं और निरंतर भक्ति में लीन रहते हैं। वे जानते हैं कि मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि का आदि कारण और अविनाशी परमेश्वर हूँ। इसलिए वे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर केवल मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। उनके मन में कोई संदेह या भ्रम नहीं होता
और वे सदा प्रेम पूर्वक मेरा स्मरण और गुणगान करते हुए अपने जीवन को पवित्र बना लेते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपास्ते। ये महान आत्माएं मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करती हैं और अटल संकल्प के साथ मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं, प्रेम और श्रद्धा से मुझे नमस्कार करते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ मेरी पूजा करते हैं। उनका मन और बुद्धि मुझ में ही लीन रहता है और वे पूर्ण समर्पण के साथ मेरी शरण में रहते हैं। उनकी भक्ति अटूट होती है और वे प्रेम पूर्वक मेरे नाम, गुण और लीलाओं का गुणगान करते हुए अपने जीवन को मेरे प्रति समर्पित कर देते हैं। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम। कुछ लोग ज्ञान मार्ग का अनुसरण करते हुए यज्ञ में तत्पर रहते हैं और भिन्न भिन्न रूपों में मेरी पूजा करते हैं। वे मुझे अद्वितीय ब्रह्म के रूप में, विभिन्न देवताओं के रूप में तथा संपूर्ण विश्व रूप में भी देखते हैं और उपासना करते हैं। वे अपनी श्रद्धा और समझ के अनुसार भक्ति का मार्ग अपनाते हैं, लेकिन अंततः सभी मुझ तक ही पहुंचते हैं। चाहे वे किसी भी रूप में मेरी आराधना करें, वे मुझ एक परम सत्य की ही उपासना कर रहे होते हैं, क्योंकि मैं ही संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण और अंतिम लक्ष्य हूँ। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहमहम औषधम मंत्रोहमहमेवाज्यमहम ग्निरहम हुतम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं ही सभी प्रकार के कर्मकांड और यज्ञ हूँ। पितरों को दिया जाने वाला तर्पण भी मैं ही हूँ। औषधियाँ, पवित्र मंत्र और दिव्य ध्वनि भी मुझसे ही उत्पन्न होती हैं। मैं ही घी हूँ जो यज्ञ में अर्पित किया जाता है। अग्नि भी मुझसे ही प्रकट होती है और उसमें दी जाने वाली आहुति भी मैं ही हूँ। संपूर्ण सृष्टि में जो भी धार्मिक और पवित्र कार्य किए जाते हैं, वे सब मुझसे ही संभव होते हैं। मैं ही सृष्टा, पालनकर्ता और संहारक हूँ। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रमोकार रक्षाम यजुरेव च। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आधार और पितामह हूँ। मैं वह सत्य हूँ जिसे जाना जाना चाहिए। मैं सभी को शुद्ध करने वाला हूँ और ओंकार के रूप में विद्यमान हूँ। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। समस्त ज्ञान, धर्म और सृष्टि मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। मैं ही सृजन, पालन और संहार का कारण हूँ। जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में जाना और समझा जा सकता है, वह सब मुझसे ही प्रकट होता है। मैं ही परम सत्य और परम शक्ति हूँ। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभवः प्रलयः स्थानम निधानम बीजमव्ययम। मैं ही सभी का लक्ष्य, पालन करने वाला, स्वामी और साक्षी हूँ। मैं ही सभी का धाम, आवास, शरण स्थल और सबसे प्रिय मित्र हूँ। संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय का कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही सबका आधार, आश्रय और अविनाशी बीज हूँ, जिससे संपूर्ण संसार उत्पन्न होता है। मैं ही ब्रह्मांड की शक्ति और उसका संचालन करने वाला हूँ। जो भी मेरे शरण में आता है, उसे मैं सदैव सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करता हूँ। तपाम्यहम वर्षम निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही संसार में गर्मी और ऊर्जा का स्रोत हूँ। मैं ही वर्षा को रोकता हूँ और मैं ही उसे बरसाता हूँ। मैं जीवन देता हूँ और मृत्यु भी मैं ही लाता हूँ। मैं अमरता का कारण भी हूँ और नश्वरता का भी। जो कुछ भी इस सृष्टि में सत, सच्चा, स्थायी है और जो असत, अस्थायी, नश्वर है, वह सब मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। जीवों की आत्मा मुझसे ही आई है और संपूर्ण भौतिक जगत भी मुझसे ही प्रकट हुआ है। त्रैविद्या माँ सोमपा पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमा साध्य सुरेंद्रलोक मश्नन्ति दिव्यांदिवी देवभोगान। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। वे भले ही प्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा न करें, लेकिन वे कर्मकांड के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही आराधना कर रहे होते हैं। वे अपने पापों से मुक्त होकर इंद्र के दिव्य लोक में जाते हैं, जहां उन्हें देवताओं के समान सुख और आनंद प्राप्त होता है। वहां वे स्वर्गीय भोगों का अनुभव करते हैं और अद्भुत वैभव का आनंद लेते हैं। लेकिन जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, तो वे फिर से धरती पर जन्म लेते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। जो उपासक स्वर्ग में दिव्य सुखों का आनंद लेते हैं,
वे वहां तब तक रहते हैं जब तक उनके पुण्य कर्मों का फल समाप्त नहीं हो जाता। जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो उन्हें फिर से इस नश्वर संसार में जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार जो लोग वेदों के कर्मकांड में लगे रहते हैं और केवल इंद्रिय सुख की इच्छा रखते हैं, वे बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में ही फंसे रहते हैं। वे असली मोक्ष को नहीं प्राप्त कर पाते और इस संसार में बार बार आते जाते रहते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त अनन्य भाव से केवल मुझ पर विश्वास रखते हैं और निरंतर मेरी भक्ति व पूजा करते हैं, मैं स्वयं उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूँ। जो कुछ उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ और जो उन्हें चाहिए वह भी उन्हें प्रदान करता हूँ। वे मुझ में पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं, इसलिए मैं उनके जीवन का संपूर्ण ध्यान रखता हूँ। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं की श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं वे वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन त्रुटिपूर्ण ढंग से। जैसे कोई वृक्ष की जड़ों में पानी देने के बजाय उसकी पत्तियों और टहनियों में डाले तो वह अज्ञानवश ऐसा करता है, इसी प्रकार विभिन्न देवता भगवान की सरकार में अधिकारी हैं, लेकिन परम फल के लिए सीधा परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। जब कोई सरकार के नियमों का पालन करने के बजाय अधिकारियों को घूस देकर कार्य सिद्ध करना चाहता है तो यह अनुचित होता है। इसी तरह देवताओं की पूजा के बजाय सीधा परमेश्वर की भक्ति ही श्रेष्ठ मार्ग है। अहम ही सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां भिजानन्ति तत्त्वेन तश्च्यवन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता और स्वामी हूँ। संसार में किए जाने वाले सभी यज्ञ और पूजाएं अंततः मुझ तक ही पहुँचती हैं। जो लोग इस दिव्य सत्य को नहीं समझते और मुझे वास्तविक रूप में नहीं पहचानते, वे मोह में पड़कर भौतिक इच्छाओं के पीछे भागते हैं। ऐसे लोग सत्य से विमुख होकर जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं और आध्यात्मिक पतन को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देवान पित आर्ण्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि माम। श्री कृष्ण ने कहा, जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे मृत्यु के बाद देवताओं के लोक में जन्म लेते हैं। जो पितरों की आराधना करते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो लोग भूत प्रेतों और अदृश्य शक्तियों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। लेकिन जो भक्त प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं और अनन्य भाव से मेरी शरण में आते हैं, वे अंततः मेरे दिव्य धाम में निवास करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जिस शक्ति की उपासना करता है उसे उसी के अनुसार फल मिलता है, परंतु केवल मेरी भक्ति करने से जीव जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर शाश्वत मोक्ष को प्राप्त करता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई भक्त प्रेम और भक्ति से मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। मैं केवल भौतिक वस्तुओं का इच्छुक नहीं हूँ, बल्कि मुझे अपने भक्तों की निस्वार्थ भक्ति प्रिय है। मेरे लिए भावनाओं का महत्व अधिक है, न कि भेंट की भौतिक महत्ता। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से श्रद्धा और प्रेम पूर्वक मुझे कुछ भी अर्पित करता है, मैं उसे सहर्ष ग्रहण करता हूँ। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, तुम जो भी कार्य करते हो, जो भोजन ग्रहण करते हो, जो कुछ यज्ञ या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, वह सब प्रेम पूर्वक मुझे अर्पित करो। जब तुम अपने प्रत्येक कर्म को मेरी भक्ति में समर्पित करोगे तो वह शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। इस प्रकार तुम्हारे सभी कार्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे और तुम सच्ची शांति तथा मोक्ष को प्राप्त करो। मैं भक्त के प्रेम और समर्पण को देखता हूँ, न कि वस्तुओं के बाहरी स्वरूप को। इसलिए अपने हर कार्य को मेरी सेवा और भक्ति में समर्पित करके तुम मुझे सहज ही प्राप्त कर सकते हो। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनय संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैश्यस्त। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम प्रत्येक कर्म को मेरी भक्ति में समर्पित करोगे तो तुम उसके शुभ अशुभ फल के बंधन से मुक्त हो जाओगे। जब तुम्हारा मन संन्यास योग के द्वारा स्थिर हो जाएगा और तुम मोह से रहित होकर निष्काम भाव से कर्म करोगे, तब तुम सच्ची मुक्ति को प्राप्त कर सकोगे। इस तरह सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर तुम अंततः मेरे दिव्य धाम में आओगे।
सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्यामयी ते तेषु चाप्यहम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं न किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के प्रति पक्षपात रखता हूँ। मैं सभी जीवों के प्रति समान भाव रखता हूँ, क्योंकि वे सब मेरे ही अंश हैं। लेकिन जो भक्त सच्चे हृदय से मेरी भक्ति और सेवा करता है, वह मुझ में स्थित हो जाता है और मैं भी उसके हृदय में निवास करता हूँ। ऐसा भक्त मेरा प्रिय मित्र बन जाता है और मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। भले ही मैं सबके लिए संभव हूँ, लेकिन जो प्रेम और श्रद्धा से मेरी शरण में आता है, मैं उसे विशेष कृपा देकर अपनी दिव्य शरण प्रदान करता हूँ। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम नन्यभाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो हि सह। यदि कोई अत्यंत जघन्य कर्म करता है, फिर भी यदि वह अनन्य भक्ति में लगा रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में दृढ़ रहता है और पूरी श्रद्धा से मेरी शरण ग्रहण करता है। भक्ति का मार्ग उसे शीघ्र ही पवित्र कर देता है और वह धर्म के पथ पर आ जाता है। जैसे जल में पड़ा कचरा धीरे धीरे बहकर स्वच्छ जल में मिल जाता है, वैसे ही सच्चा भक्त भी अपने पापों से मुक्त होकर दिव्यता प्राप्त करता है। इसलिए जो भी निष्कपट हृदय से मेरी भक्ति करता है, वह निश्चित रूप से पुण्यवान बनकर मुक्ति के योग्य हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजा नीहिन में भक्तः प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, निडर होकर यह घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। जो भी सच्चे हृदय से मेरी शरण में आता है, मैं उसे कभी नहीं त्यागता, चाहे उसने पूर्व में कितने भी पाप किए हों। यदि वह अनन्य भक्ति के मार्ग पर चलता है, तो वह अवश्य ही पवित्र हो जाता है और परम शांति प्राप्त करता है। मेरा भक्त सदा मेरी कृपा के अधीन रहता है और मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ, जिससे वह कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम। हे अर्जुन, जो कोई भी मेरी शरण में आता है, वह चाहे स्त्री हो, वैश्य हो या शूद्र हो, वह निश्चित रूप से परम धाम को प्राप्त करता है। जन्म और जाति से कोई भेद नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी भक्ति करने वाला हर व्यक्ति मेरे लिए समान है। जो श्रद्धा और प्रेम पूर्वक मेरी शरण लेता है, मैं उसे अपनी कृपा से मोक्ष प्रदान करता हूँ। इसलिए जो भी निष्कपट हृदय से मेरी उपासना करता है, वह इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर मेरे दिव्य धाम को प्राप्त करता है, जहाँ केवल शाश्वत आनंद और शांति है। किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि निम्न जन्म वाले भी मेरी भक्ति से परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों और राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। यह और भी सरल है, वे निश्चित रूप से मेरे धाम को प्राप्त करेंगे। इसलिए हे अर्जुन, इस क्षण भंगुर और दुखमय संसार में आकर व्यर्थ चिंता मत करो। इसके स्थान पर अपने मन और हृदय को पूरी तरह मेरी प्रेममयी भक्ति में लगा दो। यही सच्चा मार्ग है जो तुम्हें दुखों से मुक्त कर परम आनंद और मोक्ष की ओर ले जाएगा। मन्मना भ मद्भक्तो मद्याजीमान नमस्कुरु मां में वैश्यसी युक्त्वा एवं आत्मानम मत्परायणः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को सदा मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करो और श्रद्धा से मुझे प्रणाम करो। यदि तुम इस प्रकार पूर्ण समर्पण और भक्ति के साथ मुझ में लीन हो जाओगे, तो निस्संदेह तुम मुझे प्राप्त करोगे। मैं अपने प्रेमी भक्तों को कभी त्यागता नहीं और वे भी मुझसे कभी दूर नहीं होते। इसलिए एक निष्ठ भक्ति के द्वारा मुझ में समर्पित हो जाओ और मैं तुम्हें अपने परम धाम की ओर ले जाऊंगा, जहाँ अनंत शांति और आनंद है। श्रद्धा पूर्व मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें और इस ज्ञान को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। जय श्री कृष्ण।